अस्सलाम वालेकुम। आज हम मैथमेटिकल टेक्निक्स चैप्टर नंबर 9 में टॉपिक करेंगे टोटल डिफरेंशियल इक्वेशंस। टोटल डिफरेंशियल इक्वेशंस को करने का जो फर्स्ट मेथड है जनरल मेथड, जो नेटन्स मेथड है, ये हम प्रीवियस वीडियो में कर चुके हैं। सेकंड मेथड है हमारे पास मेथड ऑफ रिग्रुपिंग द टर्म्स या सॉल्यूशन बाय इंस्पेक्शन। इसकी दो एग्जांपल्स हम प्रीवियस वीडियो में कर चुके हैं, जिसमें एक मेथड है कि जब इक्वेशन एग्जैक्ट होती है और अगर एग्जैक्ट होती है तो वो मस्ट इंटीग्रेबल होगी। अगर इक्वेशन एग्जैक्ट होती है तो उसको हमने किस तरह से अरेंज करना है और अरेंज करके एक एग्जैक्ट डिफरेंशियल की फॉर्म में कन्वर्ट करना है और इंटीग्रेट करना है। सेकंड मेथड है सॉल्यूशन बाय इंस्पेक्शन। ये कब करते हैं? जब इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं होती लेकिन वो इंटीग्रेबल होगी, और अगर वो एग्जैक्ट नहीं है तो उसको हमने किस तरह से सॉल्व करना है। तो उस केस में हम इसको किसी एक ऐसे सूटेबल फंक्शन से एक्स वाई जेड के किसी एक सूटेबल फंक्शन से मल्टीप्लाई करते हैं कि वो एक एग्जैक्ट डिफरेंशियल की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। और वो फंक्शन क्या है जिसे हम मल्टीप्लाई करते हैं? उस फंक्शन को इंटीग्रेटिंग फैक्टर कहते हैं। तो एक ऐसे इंटीग्रेटिंग फैक्टर से हम मल्टीप्लाई करते हैं अपने गिवन क्वेश्चन को, गिवन इक्वेशन को, कि वो एक एग्जैक्ट डिफरेंशियल की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। तो आज हम इस टॉपिक का एग्जाम्पल नंबर 3 करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 3 है, सॉल्व करना है वाई स्क्र प्लस जेड स्क्र माइनस एक्स स्क्र डी एक्स माइनस 2xy dy माइनस 2xz dz इक्वल टू 0। पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई प्लस आर डी जेड इक्वल टू 0 की फॉर्म में हमें इक्वेशन गिवन है। टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म में हमें इक्वेशन गिवन है वेयर पी क्यू एंड आर फंक्शंस वाई स्क्र प्लस जेड स्क्र माइनस एक्स स्क्र माइनस 2xy एंड माइनस 2xz रिस्पेक्टिवली। अब आप चेक करें कि ये इंटीग्रेबल है एंड एग्जैक्ट है या नहीं। तो कंडीशन ऑफ इंटीग्रेबिलिटी अप्लाई की, पी फंक्शन लिखा, क्यू एंड आर का विद रिस्पेक्ट टू जेड एंड वाई रिस्पेक्टिवली पार्शियल डेरिवेटिव, फिर क्यू फंक्शन लिखा, आर एंड पी का विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड जेड पार्शियल डेरिवेटिव, फिर आर फंक्शन लिखा, पी एंड क्यू का रिस्पेक्टिवली वाई एंड एक्स जो है वो पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड आउट किया है। तो जब आपने फाइंड आउट कर लिया, इनको सिंप्लीफाई किया, फर्स्ट टर्म 0 हो गई, सेकंड आपके पास आ गई माइनस 2xy इंटू माइनस 4z, देन माइनस 2xz इंटू प्लस 4y। अब ये हो जाएगा प्लस 8xyz माइनस 8xyz विच इज़ इक्वल टू 0। फंक्शन तो इंटीग्रेबल है, लेकिन आप चेक करें क्या ये एग्जैक्ट भी होगा। ये आपको देता है माइनस 2z, ये वाला माइनस फार्मूले का, और ये आपको देता है प्लस 2z, सो इट मीन्स कि ये इक्वल नहीं है। फिर ये आपको प्लस 2y देगा, ये माइनस 2y, तो ये भी इक्वल नहीं हुए। तो अगर इसका और इसका आंसर सेम नहीं आता या ये कंप्लीट 0 के इक्वल नहीं आता तो फंक्शन इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं है। और अगर एग्जैक्ट नहीं है तो हमने इसको किस मेथड से करना है? विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ऐसा एक सूटेबल फंक्शन लेंगे एक्स वाई एंड जेड का, जिसको हम अपनी गिवन इक्वेशन से मल्टीप्लाई करें, उसको अरेंज करें, तो वो एक एग्जैक्ट डिफरेंशियल की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। अब इक्वेशन आपके पास है वाई स्क्र डी एक्स माइनस 2xy dy प्लस जेड स्क्र डी एक्स माइनस 2xz dz माइनस एक्स स्क्र डी एक्स। अरेंज कर लिया। अब अरेंज किया हमने इस इक्वेशन को। अब इस तरह से इनकी टर्म्स को अरेंज करना है कि ये किसी न किसी डेरिवेटिव के फॉर्म में, किसी न किसी डिफरेंशियल की फॉर्म में कन्वर्ट हो। अगर आप देखें, ये वाई स्क्र है, ये डी एक्स है, यहाँ पे आपको 2y dy x गिवन है। अगर मैं इसको थोड़ा सा इस डिटेल के साथ लिखूँ कि वाई स्क्र इंटू डी एक्स माइनस एक्स 2y dy, तो कोई एक फार्मूला आपके माइंड में आ रहा होगा जिसमें माइनस साइन आता है, और वो फार्मूला कौन सा है? वो है कोशेंट रूल। कोशेंट रूल में क्या होता है? कोशेंट रूल में आपके पास आता है सेकंड फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट
माइनस फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड अवर सेकेंड फंक्शन होल स्क्वायर। तो अगर आप यहाँ देखें तो ये वाली टर्म्स और ये वाली टर्म्स उसी फॉर्म में कन्वर्ट हो रही हैं और ये आपको गिवन है एक्स स्क्वायर। अब क्वोशिएंट रूल में क्योंकि डिनोमिनेटर में भी कोई ना कोई फंक्शन आता है, कोई ना कोई टर्म आती है, तो आपने कंप्लीट इक्वेशन को एक्स स्क्वायर पर डिवाइड कर लिया। सो इट मीन्स कि यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो गया, जिससे आपने अपने गिवन क्वेश्चन को मल्टीप्लाई किया है, तो इसमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो गया है 1/x स्क्वायर, जिसे हमने हमारी गिवन इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर लिया। तो ये बन गया y स्क्वायर dx माइनस 2xy dy ओवर एक्स स्क्वायर प्लस z स्क्वायर dx माइनस 2xz dz ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ये कैंसिल होकर आपको 1 देगा dx इक्वल टू 0। ओके, अब इसके अकॉर्डिंग हमारे पास फार्मूला क्या बनता है। फार्मूला होता है, अगर मैं इसको देखूं तो फार्मूला होता है सेकंड फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। तो यहाँ ये चीज़ गलत हो रही है क्योंकि सेकंड फंक्शन हमारे पास क्या है, x है, तो x का डेरिवेटिव यहाँ नहीं आना चाहिए, वो अकॉर्डिंग टू अवर क्वोशिएंट रूल यहाँ आना चाहिए। तो क्वोशिएंट रूल क्या होता है हमारे पास, सेकंड फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट माइनस फर्स्ट फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड अवर सेकंड फंक्शन होल स्क्वायर। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे सेकंड फंक्शन का डिफरेंशियल नहीं आना चाहिए, जो यहाँ पे आ रहा है सेकंड फंक्शन का डिफरेंशियल कहाँ आना चाहिए, सेकंड टर्म में। तो इसीलिए हमने इन टर्म्स को अरेंज किया ताकि डिफरेंशियल ऑफ सेकंड फंक्शन सेकंड टर्म में आ जाए, फर्स्ट टर्म में नहीं। तो जब अरेंज किया, माइनस साइन को कॉमन ले लिया तो ये टर्म पॉजिटिव हो गई, ये नेगेटिव, इसने भी माइनस को कॉमन लिया तो ये टर्म पॉजिटिव हो गई, ये नेगेटिव। ये पॉइंट क्लियर हो गया कि हमने क्यों dx वाली टर्म को यहाँ लेके आना है, क्योंकि यहाँ पर जो नीचे वाला फंक्शन है वो सेकंड होता है और सेकंड का डिफरेंशियल, सेकंड का डेरिवेटिव सेकंड टर्म में आता है, फर्स्ट टर्म में नहीं आता। इसीलिए हमने इसको अरेंज कर लिया। अरेंज करने के बाद अब देखते हैं कि क्वेश्चन फार्मूला ठीक है, तो चेक करें। सेकंड फंक्शन विच इज़ x इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, तो वो फर्स्ट फंक्शन क्या है, y स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2y dy माइनस फर्स्ट फंक्शन इनटू डिफरेंशियल ऑफ सेकेंड, यही चीज़ यहाँ भी कंटिन्यू है, सेकेंड फंक्शन इनटू डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट माइनस फर्स्ट फंक्शन इनटू डिफरेंशियल ऑफ सेकेंड ओवर सेकेंड फंक्शन होल स्क्वायर। तो ये फार्मूला हो गया माइनस डिफरेंशियल ऑफ y स्क्वायर ओवर x माइनस डिफरेंशियल ऑफ z स्क्वायर ओवर x माइनस dx या डिफरेंशियल ऑफ x इक्वल टू 0। अब इसको आपने अरेंज करना है। अगर माइनस साइन को कॉमन ले लें तो आपके पास ये सारी टर्म्स क्या हो जाएंगी, पॉजिटिव होंगी। फिर इसको आप इंटीग्रेट कर लें तो ये होगा y स्क्वायर ओवर x प्लस z स्क्वायर ओवर x प्लस x इक्वल टू एनी कांस्टेंट नंबर, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है। फ्रैक्शन को ख़त्म करना है तो एलसीएम में अप्लाई किया, फिर राइट हैंड साइड पे x को मल्टीप्लाई किया तो ये कन्वर्ट हो जाएगा y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इक्वल टू cx। अरेंज करें तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर इक्वल टू cx, जो हमारा रिक्वायर्ड सोल्यूशन है एग्जाम्पल नंबर 3 का। अब इसी एग्जाम्पल नंबर 3 को हम विद द हेल्प ऑफ नेटन्स मेथड, जो आपने पहले किया था, फर्स्ट मेथड किया था, उसके थ्रू भी आप इसको कर सकते हैं। ट्राई करें, आई विल ट्राई कि आपकी जो नेक्स्ट वीडियो हमारी होंगी उसमें मैं नेटन्स मेथड के थ्रू भी इस एग्जाम्पल को सॉल्व कर लूँ। थैंक यू सो मच।